हवा में सफर ना करते तो आज ठीक होती प्रदेश की सड़कें, ये विक्रमादित्य सिंह का कहना। प्रदेश में खराब काम वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, ये कहते नजर आए। प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो कि सभी विधानसभा में आयोजित होंगे, निश्चित तौर पर आने वाले 2024 के चुनाव में इसको मदद मिलेगी। तो देखिए, लगातार जिस तरह से अब नई सरकार कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में बनी है, तो पिछले समय में पूर्व सरकार जो रही है अब बीजेपी, उनकी ओर से जिस तरह के काम किए गए हैं उसको लेकर लगातार कांग्रेस के तमाम बड़े नेता तंज कसते नजर आते हैं और विक्रमादित्य सिंह भी कुछ इस तरह से ही बयान देते नजर आए। हम तो जब भी जाते हैं मंडी या हिमाचल के किसी कोने में, तो बाय रोड सफ़र करने में ही विश्वास रखते हैं। और पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे, जिनके पास पीडब्ल्यूडी का विभाग था, माननीय जयराम जी, अगर उन्होंने भी सड़कों से अपने 5 साल के कार्यकाल में दौरा किया होता तो आज सड़कों के ये हाल अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज के क्षेत्र है, वहाँ पे नहीं होता। अभी 3 दिन पहले ही मैंने विभाग की बैठक शिमला के अंदर आयोजित करी थी, जिसमें सारे पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी प्रदेश भर से वहां पर आए थे और उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि हम किसी भी तरीके से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करेंगे। हिमाचल के जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जेओए मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई 16 फरवरी तक टली है। सरकार ने 1500 पोस्ट भरने की जो अनुमति मांगी है। भर्तियों को लेकर कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 2015 की भर्ती में उच्च न्यायालय में ये चुनौती दी गई थी और इसी मामले को लेकर सुनवाई की गई है। हालांकि एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, जिसके लिए तारीख भी जो है तय कर दी गई है और इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा उसका इंतजार करना होगा। तो बता दें, मामले में सुनवाई 16 फरवरी तक के लिए टाल दी गई है। 16 फरवरी को इस पूरे मामले पर एक बार फिर से कोर्ट सुनवाई करेगा। सरकार ने 1500 पोस्ट भरने की जो है अनुमति मांगी है। हालांकि पूरे मामले को लेकर बात करें तो 2015 का ये मामला, जिसको लेकर अब देखना ये होगा कि अगली जो तारीख दी गई है उसके बाद क्या रुख होगा, क्या फैसला इस पर लिया जाएगा, उसके लिए अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा। तो जेओए मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तारीख तय हुई है 16 फरवरी तक के लिए। इस पूरे मामले की सुनवाई को टाल दिया गया है। 16 फरवरी को एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। सरकार ने वहीं 1500 पोस्ट भरने की अनुमति मांगी है, तो उसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर लोगों ने उच्च न्यायालय से चुनौती जो है इसको लेकर दी थी। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। विनय सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनय, 2015 का मामला, हालांकि अभी भी साफ तौर पर क्या रुख है जो है सुप्रीम कोर्ट का भी वो तय नहीं हो पाया है। 16 फरवरी को सुनवाई होगी, लेकिन ये पूरा मामला भी आपसे समझेंगे और इस पर भी अपडेट दें विनय। देखिए, पूरे मामले की बात करें तो ये हिमाचल में जूनियर ऑफिसर की तैनाती से जुड़ा मामला है, जिसमें कि 1500 पोस्ट जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की खाली है हिमाचल में और जो रिक्रूटमेंट है। लेकिन अब चूंकि उसमें स्टे लगा हुआ है, किसी मामले की वजह से कोर्ट में मामला चला है, तो उसको लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज भी इस मामले में सुनवाई, जिसको लेकर हिमाचल सरकार की तरफ से सारी जानकारी दी गई। लेकिन अभी चूंकि कोर्ट ने इस मामले में जो अगली डेट दी है 16 फरवरी को दे दी है, तो अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा हिमाचल के उन सारे लोगों को तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिन कारणों से स्टे लगा है उस कारणों को लेकर लगातार हिमाचल सरकार अपनी इस मामले को सफाई करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इसमें आपको बता दूं कि पिछले 5 से 6 सालों में 3 भर्तियां निकली। पहली जो भर्ती है 2015 में और 2017 और 2020 में निकली थी और इसी मामले को 2015 में जो भर्ती निकली थी उसको उसमें चुनौती दी गई और जिस वजह से जो तमाम जो 1500 पोस्ट खाली है जूनियर असिस्टेंट की, वो अभी अटकी हुई है और इसको क्लियर कराना चाहती है सरकार। लेकिन अब चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए जब तक कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक अभी सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। अभी जो आज सुनवाई थी उसमें हिमाचल सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख दिया गया है। अब चूंकि अगली सुनवाई चूंकि आज समय भी ज्यादा नहीं बचा था, इसलिए हिमाचल सरकार की तरफ से रिटर्न में अपना पक्ष दे दिया गया है, लेकिन आज विशेष सुनवाई नहीं हुई है। तो अभी जो 16 जो अगली सुनवाई है उसको सरकार की ओर से 1500 भर्तियां हो सके उसकी अनुमति सरकार
सरकार ने मांगी है विनय कि दोबारा से इस पर जो है भर्तियां हो, जो खाली पद हैं 1500 भर्तियों की अनुमति मांगी गई, लेकिन जब तक पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हो जाती है और कोर्ट का कोई फैसला सामने नहीं आता, क्या तब तक के लिए जो सरकार की मांगे वो पूर्ण होना संभव है? देखिए, चूंकि कोर्ट में मामला चल रहा है तो ऐसे में सरकार इस पे कुछ इंटरफेयर अपने लेवल पे नहीं कर सकती जब तक कोर्ट की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल जाती। और चूंकि इस मामले को लेकर कुछ याचिकाएं कोर्ट में लगी और कुछ ऑब्जेक्शन लगाए गए, उन ऑब्जेक्शन को लेकर सरकार जब तक क्लैरिफाई नहीं कर देती, जवाब नहीं दे देती, तब तक ये मामला पेंडिंग रहेगा। ये जो 1500 रिक्तियां हैं, जो 1500 पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, वो खाली पड़ी रहेंगी। और इसलिए जिन लोगों को इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर जो लोग इच्छुक है, उनको भी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अगली तारीख था, जब तक कि अगली तारीख पर इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती। अगली तारीख में देखना होगा कि जब हिमाचल सरकार की तरफ से जो जवाब जो रिटर्न में दाखिल किए गए हैं, उसको लेकर जो दूसरी जो पार्टियां जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, वो क्या जवाब देती हैं। ठीक है विनय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।